हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम एनसीईआरटी मैथ को कवर कर रहे हैं और हमने उसमें मैट्रिक्स चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे थे हमने, कौन कौन से आए थे, और मैंने आपको पूरा शॉर्टकट में बताया था वो, ठीक है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट शुरू किया था। डिटर्मिनेंट भी हमने 2 पार्ट उसके कवर कर लिए हैं। आज हम उसका 3rd पार्ट कवर करेंगे और आज का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के पार्ट में हम सीखेंगे इन्वर्स निकालना, ठीक है। बट इन्वर्स से पहले हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो जो बच्चे हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता है, जो भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है, तो अभी कोई ज़्यादा देरी नहीं हुई है, तो आप शुरू से वीडियोस देखें, ठीक है। बीच में से कोई भी मेरा वीडियोस ना देखें, क्योंकि बीच में से देखोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। शुरू से देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे ग्रुप में है स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं, तो वो तो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, कईयों के तो मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे एनसीईआरटी साइंस के हों, किसी भी चीज़ के हों, ठीक है। क्योंकि आपके नोट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वीडियो को ऐसा भी हो सकता है कि कई नए स्टूडेंट जुड़ें देखने के लिए, कई नए लोग देखें। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ फिर से, जो मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करता हूँ। क्योंकि देखिए, आप कई बार तो आपको ये ऐसा भी लगता होगा कि कई बार हम बोर हो रहे हैं, पर जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले आप स्ट्रेटजी वाला वीडियो ज़रूर देख लें। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कि हरियाणा पुलिस या पटवारी या फिर कहीं हम ग्राम सचिव, ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको डिटेल बताया था कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, कंप्यूटर नोट कैसे बनाने हैं, कैसे पढ़ने हैं, हरियाणा जी के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इंडिया जी के, ये सब कैसे कवर करना है। तो पहले आप स्ट्रेटजी देख लें, क्योंकि एक अच्छी रणनीति होगी तभी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो बेसिक वो है वो सीखेंगे हम इन्वर्स निकालना, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बट इन्वर्स निकालने से पहले हमें कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। एडजॉइंट से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा। देखिए, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके एक एक सिंगल पॉइंट का नोट्स बनाते चलें, यही नोट्स आपके काम आएगा, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एक बार जब मैं पूरा मैथ कवर करवा दूंगा तो मैं पहले बेस्ट 500 क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके इस वीडियो में नहीं होंगे, पर कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। उन 500 क्वेश्चन को करने के बाद और ये पूरी वीडियोस के नोट बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका मैथ में 10 में से 7 से 8 से कम नंबर आएंगे। सब कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको पक्का वीडियो से मिलेंगे या फिर टेस्ट से मिलेंगे, और आप सब कर पाओगे अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से, और नोट्स खुद के बनाएं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको मेरे एक एक पॉइंट को नोट करना है ईमानदारी से, एक एक सिंगल पॉइंट को। और मैं इसको पूरा डिटेल में और मैं बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल। जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या फिर जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है, आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा बार बार, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बार बार ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे, लिख लेना कॉपी में, नोट्स बना लेना अच्छे से, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 8 1, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2, क्योंकि अब तो आपको ऑर्डर पता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से देखें, जो नया जुड़ रहा है शुरू से देखें। आपको अभी बुरा लगेगा, पर जो नया जुड़ रहा है बच्चा, वो प्लीज़ शुरू से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम,
4 दूनी 8 माइनस 8 एकम 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 के इक्वल हो, वो कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के नॉट इक्वल हो। इस इंसान को कहते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 ना हो। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बस क्या ना हो? 0 ना हो। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं हम 2 1 4 7। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ 8 7 माइनस 1। ठीक है, तो 1 आ गया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और एक क्या होता है? हमेशा नंबर होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं एडजॉइंट के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि एडजॉइंट क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊँगा एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर हम सीखेंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ सीखने के बाद ही हम इन्वर्स निकालना पाएंगे या फिर निकालना सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है एडजॉइंट निकालना। ठीक है, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आपने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने ईमानदारी से नोट्स बनाने हैं खुद के। देखिए एडजॉइंट को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ADJ से, सिंपल। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका मतलब नहीं पता होगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए 0 से चल रहा हूँ मैं। तो एडजॉइंट को सबसे पहले कैसे लिखते हैं हम? ADJ से। तो ये लिखा होगा तो समझ जाएंगे एडजॉइंट। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट किसका निकलेगा? एडजॉइंट किसका निकलेगा? मैट्रिक्स का निकलेगा। ठीक है, एडजॉइंट किसका निकलेगा? मैट्रिक्स का निकलेगा। एडजॉइंट हमेशा किसका निकलता है? मैट्रिक्स का। और जो मैट्रिक्स होती है और जो उसका ऑर्डर होता है वो कुछ भी हो सकता है। 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है। ठीक है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, और 4/4 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2/2 का एडजॉइंट निकालते हैं तब तो बहुत आसान है। देखिए एडजॉइंट निकालने के 2 मेथड हैं। ठीक है, 2 मेथड हैं। एक तो है ट्रिक जो मैं आपको करवाऊंगा भी, एक है ट्रेडिशनल मेथड जो आपकी किताब में है। ठीक है, तो आपने ये तो फॉलो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉलो करोगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज आपको पता ही होगा क्या होता है, क्योंकि ठीक है, तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं, तो इसमें बड़ा ही लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमें कौन सी क्या यूज़ करना है? ट्रिक यूज़ करनी है, और ट्रिक कैसे करनी है अभी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम 2×2 का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। 2×2 मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स का। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 5। ठीक है, और हमें कहा कि इसका भाई एडजॉइंट बताइए क्या होता है, एडजॉइंट निकालिए क्या होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? अपने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। कब? जब हम 2/2 की मैट्रिक्स होगी। 3/3 में ये ट्रिक नहीं चलेगी 3/3 में दूसरी ट्रिक चलेगी। बट अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे 101 फंसोगे और बहुत लेंथी जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है तो आप ट्रिक से चलें। ठीक है, मैं ट्रिक लिख देता हूँ, आप आराम से लिख लें इसको। ठीक है, ट्रिक कौन सी है? एडजॉइंट निकालना कितने ऑर्डर का? 2/2 का। और उसके बाद 3/3 4/4 कितने का भी हो वो फिर दूसरी ट्रिक है, वो तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है? जो डायगोनल एलिमेंट है, पहला स्टेप क्या करना है? जो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर लेना है? इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, नंबर 2, उसके बाद क्या करना है? जो दूसरे एलिमेंट बचे, जैसे ये बच गया, ये बच गया। ठीक है, ये बच गया, ये बच गया, इनके क्या करने हैं? बचे
हुए एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, क्या करना है, बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या कर देने हैं, साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, पहला क्या काम करना है, जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और जो बच गए एलिमेंट उनको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। जैसे इसका एडजॉइंट क्या आएगा, पहला क्या है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। 2 5 है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे 5 2। ठीक है, 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5 लिख देना है, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। बस ये आपका एडजॉइंट आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, 2 × 2 का तो बहुत आसान होता है, समझ में आया। चलो एक और करके देखते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 -3 4। ठीक है, और इसका कहा हमें कि एडजॉइंट बताइए। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका वही ट्रिक अपनानी है। जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसको क्या कर देना है, अपने इंटरचेंज कर देना है, और डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कैसे करेंगे, 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1, और बाकी के साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, तो 2 × 2 का तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब जो दूसरा जो मेन है वो है 3 × 3 का। तो चलिए देख लेते हैं 3 × 3 का कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 × 2 का समझ में आ गया। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो आपके, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपके वीडियो के नीचे है ना लाइव चैट का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे यस कर दें। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जो भी नहीं समझ में आया है वहाँ पे टाइप करके कमेंट कर दें, तो मैं आपको उसका डाउट तभी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये मेरा वीडियो आपको लाइव मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी ना समझ में आए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, तो वो वीडियो को पॉज करें। ठीक है, वीडियो को रोक लें और लाइव चैट में टाइप कर दें। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को रोक लें और लाइव चैट में जाकर यस लिख दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे किसका, 3 × 3 ऑर्डर का। 2 × 2 का तो निकाल लिया ना, और ऑर्डर आप समझ रहे हो ना, 3 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। मान लीजिए हमने ये कोई मैट्रिक्स ले ली, 2 1 3 1 4 3 1 2 1। ठीक है, ये कोई 3 × 3 की क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास। 3 × 3 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है, और हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इसका क्या है ट्रिक, तो इसकी भी ट्रिक नोट कर लीजिए। 3 × 3 ऑर्डर की ट्रिक नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, पहला क्या करना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दी है, उसको सेम लिख दीजिए। ठीक है, सेम लिख दीजिए। पहला पॉइंट क्या करना है आपने, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको क्या लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले 2 कॉलम रिपीट करके लिखें। बिल्कुल बेसिक से, जिसने पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा ना उसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आप में से एडवांस बच्चे हैं वो तो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि उनको तो लग रहा होगा कि बोर क्या पढ़ा रहे हो, पर मेरे को तो उसको लेके चलना है जिसके पास +1 +2 में मैथ नहीं था, जिसके साथ कमीशन बहुत बड़ा छल कर रहा है या कहीं हम चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या करना है, फिर पहले 2 रोज़ को रिपीट करके लिखें। ठीक है, अब देखिए पहला क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, जो दे रखा है, जो मैट्रिक्स दी हुई है सबसे पहले सेम वही लिख दें। ठीक है, हमारे को क्या दिया हुआ है, 2 1 1 1 4 2 3 3 1। ठीक है, ये दे रखा था। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा स्टेप क्या करना है, पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए। कॉलम कौन से होते हैं, C1 C2 C3। ठीक है, और रो क्या होते हैं, R1 R2 R
3। तो ये क्या होते हैं रो और ये क्या होता है कॉलम। तो ये कहता है पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। दिखाई दे रहा है, पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए। 2 1 1 1 4 2 कर दिया। फिर कहता है कि पहले 2 रो को रिपीट करके लिखें। अब देखिए रो कौन सी करनी है रिपीट, यहाँ पे जो बनी है। ठीक है, यहाँ पे पहली रो कौन सी है, ये, दूसरी रो क्या है, ये। ठीक है, तो पहली रो ये है और दूसरी रो ये है, इन दोनों को क्या करना है, रिपीट करना है। तो लिख दीजिए 2 1 3 2 1। ठीक है, उसके बाद 1 4 3 1 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या करना है, ये वाली और ये वाली इन दोनों को काट दीजिए, ऊपर वाली और ये साइड वाली इन दोनों को काट दीजिए। अब इनको भूल जाइए आप। ठीक है, अब इनको भूल जाइए। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि एडजॉइंट तो हमारी एक मैट्रिक्स ही निकलेगी ना 3 × 3 की, क्योंकि 3 × 3 की कर रहे हैं तो 3 × 3 की निकलेगी। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे गुणा करनी है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 2 तिया 6। ठीक है, 4 एकम 4 और ये इसमें से ये माइनस करना है। ऐसे गुणा जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे ना 2 × 2 ऑर्डर का, सेम वो वैसे ही निकालना है अपने। 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही निकालना है, समझिए। ठीक है, बट याद रखेंगे गुणा करेंगे हम ऐसे, ऐसे नीचे की तरफ गुणा करेंगे और लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, हम गुणा करेंगे वर्टिकल। देखिए 2 चीज़ें होती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक है, वर्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजेंटल को क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक है, ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, हम वर्टिकल गुणा करेंगे और लिखेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल, ऐसे क्षैतिज ऐसे। ठीक है, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। तो 1 1 चौका चौका 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 गए, 4 में से 6 गए तो माइनस का क्या आएगा, 2। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद फिर इसको और इसको, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो क्या क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल कर रहे हैं और लिखेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, 4 तिये 12, 3 में से 12 गए। ठीक है, 3 में से 12 गए तो क्या आएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 1 3 जा 3 जा और 1 1 जा 1। ठीक है, 1 तिया तिया, 1 एकम 1, तो 3 में से 1 गया कितना, 2, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 में से 3 गए, माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद 1 तिया तिया, 3 दूनी 6, 3 में से 6 गए, माइनस का 3। ठीक है, अब ऐसे चलेंगे, 2 एकम 2, 4 एकम 4। ठीक है, तो 2 में से 4 गए, माइनस का 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 में से 4 गए, माइनस का 3, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 में से 1 गया 7। ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको ना ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तब फंसोगे, 101% फंसोगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड इसका बहुत ज़्यादा लेंथी है। पहले क्या निकालोगे आप, कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर मैट्रिक्स निकलेगी। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह का शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जो भी मैथ आपसे करवा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे सभी को समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में यस करें। ठीक है, अगर ना समझ में आया तब भी कमेंट में डाउट जो भी है वीडियो को रोककर तभी पूछ ले, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वरना आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को व्हाट्सअप करके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो 3 × 3 में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी है उसको क्या लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए, पहले 2 कॉलम रिपीट कर देने हैं। फिर उसके बाद पहले 2 रो, ये वाले जो नई मैट्रिक्स बनी है ना, इसके रो रिपीट करने हैं पहले 2। ठीक है, फिर ऊपर वाली और इस वाली को काट देना है। फिर गुणा करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 × 2 का, ऐसे लिखें, ऐसे करें, निकालेंगे और लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे, वर्टिकल गुणा करेंगे और लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और दोनों एक ही बात है, आप चाहे ऐसे गुणा कर लीजिए, ऐसे करके, पर लिखना पड़ेगा फिर ऐसे। अगर आप हॉरिजॉन्टल
अगर आप हॉरिजॉन्टल गुणा करते हैं तो वर्टिकल लिखना पड़ेगा, अगर वर्टिकल गुणा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब आपको एडजॉइंट निकालना भी आ गया, और जो मैंने अभी दो चीज़ें बताई हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो भी पता चल गया, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने की प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, 2-3 मैट्रिक्स खुद ले लें और खुद बनाकर देखें, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो व्हाट्सअप कर देना, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, एक एक प्रॉपर्टीज़ को उठाते हैं और एक एक प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो देखिए अगली प्रॉपर्टीज़ है a इंटू बी का डिटर्मिनेंट। इसका ये किसका निशान होता है? डिटर्मिनेंट का, ठीक है। याद रखेंगे किसका निशान होता है? डिटर्मिनेंट का। a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है a का डिटर्मिनेंट इंटू में b का डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। या कहें हम, देखिए यहाँ पे क्या है, a इंटू बी, यानी a की b के साथ गुणा की गई है, a की b के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और वो किसके बराबर होगा? सिंपल a का डिटर्मिनेंट निकाल देना और b का डिटर्मिनेंट निकाल देना और दोनों को गुणा कर देना, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए a लीजिए कोई मैट्रिक्स 1 2 3 1, ठीक है। ये एक आपने a मैट्रिक्स ले ली, एक b ले लीजिए, क्योंकि a और b है ना, दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो 1 0 2 3, ठीक है, ये ले लीजिए। तो पहला क्या कहता है? a इंटू बी फिर उसका डिटर्मिनेंट, a इंटू बी फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो पहले a b निकाल लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो a b निकालेंगे, गुणा कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और जो यहाँ आएगा वो एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 की 1 के साथ 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस में 4, ऐसे ही करते थे गुणा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 0 के साथ क्या होगी? 0, 2 की 3 के साथ क्या होगी? 6, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 एकम 3, फिर 1 की 2 के साथ प्लस 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 की 0 के साथ 0 प्लस 1 की 3 के साथ 3, ठीक है। तो यहाँ से नई मैट्रिक्स क्या बनी? 4 और 1 5, 0 6 6 और 3 और 2 5 और 3 3, ठीक है। अब आपने क्या किया? ए बी निकाल लिया, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है? ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आया है वो क्या आया है? ए बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है, निकाल दोगे आराम से। कैसे निकालोगे? 5 3 15 माइनस में 5 का 30, यानी ए और बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 15 में से 30 घटाने हैं तो क्या आएगा? माइनस का 30, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट माइनस 15 आता है तब ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। तो हमने ए बी तो निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं हम ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ये है, ठीक है, और बी क्या है? ये है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? अगर मैं ए की डिटर्मिनेंट की बात करूं तो 1 गुणा 1 1, माइनस में 3 दूनी 6, तो कितना आया? माइनस का 5, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 3 एकम 3 माइनस में 2 इंटू 0 0, तो कितना आ गया? 3, ठीक है। तो बीच में किसका निशान है? गुणा का, ए डिटर्मिनेंट गुणा बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया? -5, इसका कितना आया? 3, तो माइनस का 15, ठीक है। तो अब देख लीजिए दोनों क्या हैं? बराबर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कहीं आगे क्वेश्चन आएंगे तब वहाँ सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएगी इस तरह की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा? एडजॉइंट निकालना, ठीक है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सीखा, ठीक है। अब एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एडजॉइंट की क्या होती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ के बाद ही आपको क्या समझ में आएगा? इन्वर्स निकालना समझ में आएगा, जो कि इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़।
एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आई, इसको क्या बोलते थे हम, आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते थे हम, आइडेंटिटी, मैट्रिक्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। और आइडेंटिटी क्या हो सकती है, आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 की भी हो सकती है। तो अगर 2x2 की लिखूँ तो कैसे लिखोगे आप, 1 0 0 1। 3x3 की लिखूँगा तो कैसे लिखेंगे आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे लिखते थे, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट लूँ तो हमेशा क्या आता है, 1 आएगा, ठीक है। हम 2x2 का करके देख लेते हैं, 3x3 का आप खुद करके देख लेना, 0 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 और इंटू 0 0 माइनस 1, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो क्या याद रखेंगे आप, कि जो आइडेंटिटी होती है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो, जैसे कि 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, कुछ भी ऑर्डर हो तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब देखिए आपने कुछ और पॉइंट लिखने हैं इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पहले, उससे पहले आप इन्वर्स देख लीजिए, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन्वर्स को ही इन्वर्टिबल भी कहा जाता है, ठीक है, इन्वर्टिबल भी कहा जाता है। और इन्वर्स हमेशा निकलता है किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। इन्वर्स किसका निकलता है, हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अगर हम बात करें सिंगुलर की, तो सिंगुलर का इन्वर्स कभी भी नहीं निकलता, ठीक है। किसका निकलता है, हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 0, अभी मैंने पहले अभी जस्ट बताया था, ठीक है। तो जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इन्वर्स को सबसे पहले आप देख लीजिए, हम ऐसे दिखाते हैं -1 की तरह, ठीक है। आप इसको -1 मत समझना, आप इसको इन्वर्स समझना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, यहीं से सारे फॉर्मूले निकलते हैं, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। अभी मैं बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है, प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ए इन्वर्स क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। कई बार तो ऐसे लिखा मिलेगा डिटर्मिनेंट ए, या फिर कई बार आपको डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखा मिलेगा। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एग्जामिनर आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेगा बार बार, जैसे डिटर्मिनेंट लिख देगा या फिर ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे लिख देगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बात भी बताते चल रहा हूँ कि कहीं आप सब कुछ सीख के छोटी सी बात के लिए कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज ना कर दे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। इनटू होता है एडजॉइंट ए, ठीक है। ए का मतलब यहाँ क्या है, कोई भी वो क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स निकालेंगे तो मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है। और वो कैसी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होती है, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम इसको आसान लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, क्योंकि ये गुना करके यहाँ पे 1 के साथ गुना करके तो 1 ही आएगा, ठीक है, एडजॉइंट ए ही आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से एडजॉइंट ए का मान निकालिए, ठीक है, एडजॉइंट ए का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ गुणा करिए, ए इनवर्स गुणा में यहाँ बिंदु लगा देता हूँ मैं मल्टीपल के नाम का, ठीक है। चलो मैं गुणा ही लिख देता हूँ, गुणा ए डिटर्मिनेंट यही लिखेंगे, इज इक्वल टू इसकी 1 के साथ तो गुणा करके क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए ही आ जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट ए ही आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था आपको, डिटर्मिनेंट ए बताइए क्या होता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना आ जाए
तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो वो किसके बटे में चला जाएगा, अर्जेंट ए अपॉन में ए इनवर्स, इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। अर्जेंट ए अपॉन ए इनवर्स के बटे में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए, जो ये इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स ये होता है -1, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल की तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे है 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। यानी ऊपर जाने से क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 होता, ओनली 2 होता, तब मैं क्या लिखता इसको, 2 की पावर 3 इंटू, अभी क्या है यहाँ पे कोई पावर नहीं है, ठीक है, क्या है, सिंगल एक पावर है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, ठीक है। और आपको पता ही है बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड, तो 3 प्लस का और 1 माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। तो जो भी पावर नीचे होती है, जो भी नंबर नीचे होता है और जब हम उसको ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, अगर वो माइनस का है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स को जब आप ऊपर लेके जाओगे, हाँ हम ए इनवर्स को तभी ऊपर लेके जा सकते हैं जब ये यहाँ पे ए हो, ठीक है। हम 2 को क्यों कैसे कब लेके ऊपर गए थे, जब ऊपर क्या था, दोनों नंबर सेम हो, बेस सेम हो, तभी हम लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके जाऊँगा अर्जेंट ए, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये -1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ए डिटर्मिनेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट को हम ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था ये था, ठीक है। ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या था, ये। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए इनवर्स निकालिए, तो आपको ए इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप, सीधा अर्जेंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब देखिए आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है, अर्जेंट भी निकालना आता है, तो ए इनवर्स निकल जाएगा आराम से, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहीं से एक पॉइंट निकलता है, इसी इनवर्स से एक पॉइंट निकलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है, यहाँ से एक पॉइंट निकलता है, अगर जो डिटर्मिनेंट होगा, इफ़ डिटर्मिनेंट क्या हो, +-1 हो, +-1 का मतलब क्या हुआ कि या तो वो क्या हो, पॉजिटिव का 1 हो या फिर नेगेटिव का 1 हो। तो देखिए अगर आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ पे +1 लिख देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो अर्जेंट ए के बटे में 1 होगा, तो वो अर्जेंट ए ही होगा ना, क्योंकि किसी के बटे में 1 होता है तो वो वही होता है नंबर जिसके बटे में जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ए, सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 होता तो तब भी वही निकलेगा, बस निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a अर्जेंट ए, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपने यहाँ से ये सीखा, एक पॉइंट ये सीखा और एक पॉइंट ये सीखा, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक दो प्रॉपर्टीज़ और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है जैसे मान लीजिए अगर ए बी का इन्वर्स दिया हुआ है, ठीक है, या कहें हम ए बी इन्वर्स है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और कैसे अप्लाई करना है तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा, पहले प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझें और लिखते चले जाएं साथ के साथ, ठीक है। उसको क्या करें, लिखते चले जाएं साथ के साथ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, अगर a इंटू ए इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाता है, आई के, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स को किसके बराबर लिखते हैं हम, आई के, a इंटू ए इनवर्स को किसके बराबर लिखते हैं हम, आई के, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन में उतरते हैं, ठीक है।
फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे सोल्व करना है, कैसे नहीं, ठीक है। फिर हम सीधा डायरेक्ट इन्वर्स निकालना सीखेंगे अब, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लिखना है आपने कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसका ऑर्डर n इंटू एन, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, बस स्केयर ऑर्डर होना चाहिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ये दिया हुआ है, और आपको अर्जेंट ए पूछ ले, आपको क्या पूछ ले, अर्जेंट ए उसका डिटर्मिनेंट पूछ ले, अर्जेंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ ले। अगर आपके पास कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर जो भी दिया है, चाहे 3 इंटू 3, हम मान लेते हैं कि 3 इंटू 3 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे सीधा पूछ ले फिर अर्जेंट ए का डिटर्मिनेंट बताएं, क्योंकि ये निशान किसका क्या दिखाता है, ये निशान डिटर्मिनेंट को दिखाता है ना। अभी आपने पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब वो कैसे करेंगे सोल्व, उसको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या याद रखना है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-1, ए का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1, ठीक है। और यहाँ n का क्या मतलब होगा, ऑर्डर, ठीक है। वो 3 इंटू 3 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2 इंटू 2 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये अगर 3 इंटू 3 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 3 में से 1 गया 2, बस ये आंसर, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है। इन्वर्स निकालना सीखेंगे कि कैसे इन्वर्स निकालते हैं।